जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एएससी सेंटर के तरफ से ऑफलाइन वैकेंसी आ गई है ग्रुप सी के लिए, और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है और इसमें कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पदों की संख्या तो 71 है, और इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या कराया जाएगा और उसके बाद से कितना वेट लेकर रनिंग करना है, ये सब चीज़ जानकारियाँ देंगे। और ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम फॉर्म को अपने आर्मी लवर बलिया टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं, और ये फॉर्म भी रहेगा। इसके माध्यम से आप लोग अच्छे से इसके पाता और सभी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अप्लाई करना है तो आर्मी लवर बलिया टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से ये फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके अपने फॉर्म को अप्लाई करिए। दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट है और यहाँ से हम आप लोगों को बता रहे हैं इसमें क्या क्या आप लोगों को दिया है। निर्देश के अनुसार ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो ग्रुप आर्मी एएससी सेंटर साउथ ग्रुप सी रिक्वायरमेंट के बारे में हम बता रहे हैं। ये परमानेंट जॉब है, और इसके माध्यम से सबसे पहले विभाग का नाम बता दे रहे हैं। तो एएससी सेंटर साउथ 2 रक्षा मंत्रालय, और पोस्ट का नाम है ग्रुप सी। वेतन स्तर आप लोगों को लेवल 1 से 3 के पद अनुसार आप लोगों को मिलेगा, और रिक्तियों पदों की संख्या 71 है, और ये फॉर्म ऑफलाइन से भरा जाएगा। और इसका प्रारंभ होता है आवेदन 13 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 के मध्य आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ओबीसी और एससी एसटी में आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लगेगा, और यहाँ पर एज का काउंट भी किया गया है। 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक एज होना चाहिए, और पद के अनुसार छूट भी दिया गया है उसमें। और इसका एज का काउंट किया जाएगा 2 फरवरी 2024 से एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। और यहाँ पर पकान में रिक्तियों के बारे में पोस्ट का नाम बताएंगे, रिक्तियाँ बताएंगे, और इसका वेतन में सब में तो 19,000 18,000 ऐसे ही करके सभी में है, थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर पकान में 3 रिक्तियाँ हैं, और नागरिक खान पान प्रशिक्षण में 3 है। एमटीएस चौकीदार में 2 पदे हैं, और बनिया सारथी जिसे हम बोल सकते हैं ट्रेडमैन मेट, और वाहन मैकेनिक के लिए 1 पद है। सिविलियन मोटर चालक के लिए 9 पद है, और सफाई वाला वाशरमैन जिसे बोल सकते हैं सफाई वाला 4 सफाई वाला बोल सो 4, और अग्रिम फायरमैन में 1 है, और सबसे अधिक फायरमैन में है अधिक दोस्तों 30 पदों की संख्या है इसमें। अग्निशम इंजन चालक जिसे हम फायर इंजीनियर ड्राइवर बोलते हैं 10 यहाँ पर पदों की संख्या है, और यहाँ पर 21,700 वेतन आप लोगों को दिया जाएगा, और अग्रिम फायरमैन में भी 21,700 ही है। तो सबसे अधिक तो वैकेंसियाँ इसी में हैं फायरमैन, और उसके बाद अग्निशय इंजीनियर चालक में ही है। और यहाँ पर पकान में आप लोगों से क्या मांगा गया है, तो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास होना चाहिए, और भारतीय खान और पकाने में सक्षम होना चाहिए। नागरिक खान पान प्रशिक्षण उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं पास इसमें मांगा गया, और किसी विद्यालय से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लोगों को इसमें होना चाहिए। चौकीदार उम्मीदवार को मतलब उत्तीर्ण 10वीं पास मांगा गया, और व्यापारिक कार्य में सक्षम होना चाहिए जो कार्य कर सके अच्छे से। उसके बाद से सीएमडी सिविलियन मोटर्स ड्राइवर उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए, और इसमें लाइसेंस भी होना चाहिए, जो वैदिक लाइसेंस है 4 चक्का के लिए वह होना चाहिए। और मोटर वाहन में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए चलाने का। और यहाँ पर अग्निशय इंजीनियर चालक में मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है, और भारी वाहन चलाने के लिए 3 साल का अनुभव और ड्राइवरी लाइसेंस मांगा गया है। फायरमैन में इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है, और फायरमैन अधिक जानकारी होना चाहिए, किस तरह आग लगने पर गैस का प्रयोग किया जाता है ये सब मालूम होना चाहिए। वहाँ पर दे भी दिया जाता है आग लगाकर या किस तरह खोला जाता है। और ट्रेडमैन में श्रमिक में यहाँ पर भी 10वीं पास मांगा गया है, और यहाँ पर सक्षम होना चाहिए व्यापार उस कुशल में ट्रेडमैन मेट में सक्षम होना चाहिए। और सफाई वाला में भी मांगा गया है 10वीं पास ही मांगा गया, और व्यापार में दक्ष होना चाहिए। वाहन मैकेनिक में भी 10वीं पास मांगा गया है। औजारों और वाहनों के नंबर और नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी दिया गया है वाहन मैकेनिक में, इसमें भी पदों की संख्या तो बात करें 1 ही पद है, लेकिन
लेकिन इसमें ये बताया गया कि 10वीं पास मांगा गया और हिंदी और इंग्लिश में जो वाहन के नंबर होते हैं वे पढ़ने में सक्षम होना चाहिए और अग्रिमी फायरमैन में मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड में पास होना चाहिए और इसमें भी अग्नि इंजन ट्रेम पंप और फोम शाखाओं में उपयोग रखने वाले में परिचित होना चाहिए। तो ये भी 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों और थोड़ा सा इसमें फायरमैन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं इसमें सबसे पहले आप लोगों से करवाया जाएगा कौशल शारीरिक परीक्षण, जिसमें आप लोगों को रनिंग करवाया जाता है और उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। जो पीछे हम बताएं फायरमैन में आप लोगों से पूछा जाएगा किस तरह आग लगने के समय आप लोगों को कार्य में दक्षम होना चाहिए, प्रशिक्षण किस तरह आप लोग किए हैं 2 साल का, वो सभी अनुभव मांगा जाता है। उसके बाद से लिखित परीक्षा होता है, उस दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट का अनुभव लिया जाता है। और यहाँ पर भी दे दिया है फायर इंजन ड्राइवर, जो पीछे बात कर रहे थे, शारीरिक मानक एवं सहन शक्ति प्रशिक्षण, जिसमें हम फायरमैन ड्राइवर और फायरमैन लीडर फायरमैन के बारे में हम बात करेंगे। शारीरिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए और कठोर कर्तव्य निभाने में सक्षम होना चाहिए और नियमानुसार शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण पास करना चाहिए, जिसमें आप लोगों का हाइट होना चाहिए 1.65 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 81 मतलब 81.5 कह सकते हैं, 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक आप लोगों का सीना होना चाहिए और वजन सबसे कम न्यूनतम 50 किलो होना चाहिए। अधिकतम की जानकारी यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन न्यूनतम सबसे कम आप लोगों का 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए, 50 केजी होना चाहिए और या 50 केजी से अधिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी कौशल प्रशिक्षण, एक आदमी को ले जाने मतलब 36 सेकेंड में आप लोगों को 83 मीटर ले जाना और शरीर पर जैसे में आप लोगों के वेट होना चाहिए 65.5 किलो, जो फायरमैन लिफ्ट के समय आप लोग एक दूसरे के लेकर जाया जाता है मनुष्य को, उसी तरह आप लोगों का कराया जाता है। उस समय आप लोगों को बोड़े दिए जाते हैं या जो आपके साथी रहते हैं उन्हीं लोगों को उठाकर लेकर जाना हो जाता है। उसके बाद से आप लोगों को लॉन्ग जंप 3.5 फीट होता है। उसके बाद से हाथों और पैरों का उपयोग करके 3 मीटर मतलब रस्सी पर चढ़वाया जाएगा 3 मीटर। और यहाँ के पेपरों के बारे में बात करें तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग के बारे में हम बात हुआ है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य जागरूकता में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर मैथ के योग्यता के बारे में पूछा गया है तो इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही रहते हैं और समय 2 घंटे मिलते हैं। और यहाँ पर यदि चार गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारियाँ A to Z बता दिया और अभी आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यदि कोई आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।